नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के लोनी से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी योगेश कुमार की हत्या का काला राज खुल गया है। और यह राज इतना घिनौना है कि रिश्तों की नींव हिल जाएगी। हत्या के पीछे हाथ उनके ही बेटों का है, जिन्होंने पारिवारिक रंजिश में मात्र 5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। रिटायरमेंट फंड पर, महिला मित्रों पर खर्च, घर खाली करने का दबाव, यह रंजिशें इतनी घातक साबित हुई कि बेटों ने साजिश रच ली। इस काले खेल में पड़ोसी और यूपी पुलिस का कांस्टेबल भी शामिल। क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई, देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की गरिमा को शर्मसार कर दिया। एयरफोर्स से रिटायर्ड अधिकारी योगेश कुमार की हत्या किसी दुश्मनी नहीं बल्कि उनके ही बेटे ने सुपारी देकर कराई। 26 दिसंबर 2025 को अज्ञात बदमाशों ने योगेश कुमार पर गोली चलाई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने मुख्य शूटर अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, लोहे का पाइप और बाइक बरामद हुई। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। योगेश कुमार अपने रिटायरमेंट फंड को महिला मित्रों पर उड़ा रहे थे और परिवार को घर खाली करने का दबाव बना रहे थे। इसी घरेलू रंजिश से भड़के बेटे नितेश और गुड्डू ने मात्र 5 लाख रुपए में अपने पिता की हत्या की सुपारी दी थी। इस साजिश में पड़ोसी अरविंद कुमार के अलावा उसका बहनोई और यूपी पुलिस का कांस्टेबल नवीन कुमार भी शामिल था। हैरानी की बात, हत्या के बाद आरोपी खुद योगेश के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फिलहाल मुख्य आरोपी अरविंद जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन नितेश, गुड्डू और नवीन फरार हैं। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही बाकी आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। वहीं एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में साजिश का पूरा खुलासा हुआ है। बाकी फरार आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। परिवार के रिश्तों पर यह एक करारा प्रहार है। गाजियाबाद से अबशारुल हक की रिपोर्ट। सर, एक हत्या का खुलासा हुआ है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा? दिनांक 26/12/25 को थाना लोनी के अशोक विहार क्षेत्र में योगेश कुमार, जो कि रिटायर्ड एयरफोर्स हैं, उनके हत्या के संबंध में उनके पुत्र द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिस आधार पर थाना लोनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं इस घटना के सफल अनावरण हेतु तब से प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में कल दिनांक 31/12/25 को एक अभियुक्त अरविंद, जो कि मृतक का पड़ोसी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ पर उसने बताया कि वह इनके दोनों बेटों से मिलकर जो इस साजिश की गई और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने बहनोई को साथ में लिया और दिनांक 26/12/25 को एक हीरो एक्सट्रीम बाइक पर उसने हाईवे के किनारे इस घटना को अंजाम दिया था। और भी पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक के बड़े बेटे के साथ नाई की दुकान पर इस घटना को अंजाम देने की साजिश हुई थी और दूसरे छोटे बेटे गुड्डू के साथ इस घटना को अंजाम देने के लिए मृतक की छत पर ही साजिश की गई थी। उसकी वजह जो यह निकल के आई है कि मृतक से उनके दोनों बेटे और घर वाले परेशान थे। मृतक अपने बेटों से और परिवार से घर को खाली करवाना चाहता था और इस वजह से आपस में हमेशा कसीदगी बनी रहती थी, जिसकी बात पड़ोसी अरविंद से उनके बेटे परिवार वालों ने साझा की थी। उसके बाद से ही यह योजना बनी थी, जिसके लिए 5 लाख रुपए की लालच अरविंद को दी गई थी और फिर उसके बाद उसने इस घटना में अपने बहनोई नवीन को भी शामिल किया था। नवीन क्या करता है सर? नवीन, जहाँ तक जानकारी हुई है, नवीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हैं और वर्तमान में ये अभी वहाँ से एब्सेंट चल रहा है और भी जानकारी हम जुटा रहे हैं। गोली कितनी लगी थी, किस में मारी थी? गोली दोनों के द्वारा, दोनों बाइक सवारों के द्वारा एक तमंचे से एक गोली फायर की गई थी और उनके सिर में गोली लगी थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। एस्केप कैसे हुए थे वहाँ से ये मर्डर के बाद? और जैसा कि सीसीटीवी फुटेजेस से और भी जानकारी करने से संज्ञान में आई कि उसके बाद ये उस हीरो एक्सट्रीम बाइक जो है उससे फरार हुए। फिर एक सुनसान जगह पर जाके इन्होंने कपड़े बदले और वहाँ से दूसरी बाइक से फरार हो गए थे। अरविंद के अलावा और कौन कौन वांटेड है इसमें? अरविंद के अलावा वांछित नवीन है, जो कि बहनोई है, और दोनों बेटे मृतक के गुड्डू एवं नितेश दोनों ही वांछित है। घटना से कितने दिन पूर्व आरोपित और बेटों की बातचीत हुई? देखिए, कितने दिनों पूर्व, जैसा कि मैंने बताया कि जो कि मृतक के छत पे ही छोटे बेटे गुड्डू के साथ करीब 1 हफ्ता पहले और करीब 2 दिन पहले भी इसकी योजना बनी थी और नाई की दुकान पर बड़े बेटे के साथ 1 दिन पहले योजना बनाई गई थी।
सर जानकारी ये भी लगी है गोली के साथ साथ उनके ऊपर रॉड से भी वार किया गया। हाँ, लोहे के पाइप से वार किया गया था, जो कि बरामद किया गया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।